चुनाव में हमारे प्रत्याशी नहीं उतरे हैं, इसलिए हम स्टार प्रचारकों की सूची नहीं तैयार करेंगे। ये बातें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कही। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर संजय जायसवाल ने बयान क्यों दिया कि उपचुनाव में हमारे प्रत्याशी नहीं है बल्कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं। तो बता दें कि जेडीयू की तरफ से 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें सारे के सारे नेता जेडीयू के मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं। बीजेपी का एक भी नेता नहीं है। इसके अलावा हम पार्टी और वीआईपी का भी कोई नेता इसमें शामिल नहीं है, जबकि तकनीकी रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जेडीयू चाहती तो बीजेपी के साथ साथ हम पार्टी और वीआईपी के किसी नेता को स्टार प्रचारक बनाया जा सकता था। चुनाव आयोग तरफ से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जेडीयू ने अपने ही नेताओं पर भरोसा किया है। और आपको याद होगा नीतीश कुमार का वो बयान, जब 2020 के विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था, तब उन्होंने कहा था कि पता ही नहीं चला कि विधानसभा चुनाव में कौन दोस्त था कौन दुश्मन। उनका सीधा निशाना बीजेपी पर था, क्योंकि जेडीयू के कई सिटिंग विधायक मंत्री चुनाव हार गए थे और उन्होंने मीटिंग में खुलकर बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि उनकी पार्टी ने या उनके जमीनी कार्यकर्ता ने चिराग पासवान के साथ मिलकर उनको चुनाव हराया है। तो इस बार जब उपचुनाव हो रहे हैं, दो जगहों पर नीतीश कुमार ने अपने नेताओं पर विश्वास जताया है और 20 के 20 स्टार प्रचारक जो हैं वो जेडीयू से हैं। तो एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि संजय जायसवाल ने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने तरफ से अब कोई स्टार प्रचारक की सूची जारी नहीं करेंगे। हालांकि खबर ये भी है कि बीजेपी को नेता जा सकते हैं या नहीं, ये पूरा फैसला अब जेडीयू का होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो स्टार प्रचारक प्रचार करने जाते हैं तो उनका खर्च जो है वो उस क्षेत्र में खड़े प्रत्याशी के खर्च से नहीं जुड़ता है। लेकिन अगर कोई उसके अलावा जो नामित किया गया प्रचारक है उसके अलावा कोई स्टार प्रचारक जाता है तो उसका खर्च उस प्रत्याशी के खर्च से जुड़ जाता है, जबकि जो प्रत्याशी खड़े होते हैं उनके लिए खास सीमा होती है कि वो इतना ही खर्च कर सकते हैं। तो बिहार की सियासत जो है वो अचानक कई मोड़ ले रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बकायदा जेडीयू के दोनों प्रत्याशियों का ऐलान किया था, उनके नाम की घोषणा की थी, लेकिन जब बात स्टार प्रचारकों के नाम की घोषणा आई तो जेडीयू ने अपने नेताओं पर ही भरोसा किया। और दूसरी खबर आप ये जान लीजिए जो स्टार प्रचारकों की सूची से जुड़ी हुई है कि कांग्रेस ने तमाम स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस आरजेडी के खिलाफ है वो कह रही है कि वो चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन वो आरजेडी को चुनाव नहीं जीतने देगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 20 स्टार प्रचारक में एक भी प्रचारक जो है वो यादव समुदाय से नहीं है, जबकि वो आरजेडी को चुनौती देना चाहती है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास कोई यादव चेहरा नहीं है। बता दें कि ललन कुमार जो सुल्तानपुर से चुनाव भी लड़ चुके हैं बकायदा, और तारापुर और सुल्तानगंज की कोई खास दूरी भी नहीं है। लेकिन जो सूची उन्होंने स्टार प्रचारकों की जारी की है उसमें सभी धर्म और जाति के लोग हैं, लेकिन यादव समुदाय का कोई नेता नहीं है। ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर कोई यादव समुदाय का स्टार प्रचारक क्यों नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव का वोट बैंक जो है, यादव जो है वो बेस वोटर है। और ऐसा नहीं है उनके पास चेहरा नहीं है। ललन यादव जिन्होंने सुल्तानपुर से 2020 में चुनाव लड़ा और काफी कम मत से चुनाव हारे थे, और सुल्तानपुर और तारापुर की दूरी काफी कम है। इसके अलावा चंदन यादव बाकायदा जो राष्ट्रीय कमेटी की टीम है, राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, लेकिन न तो चंदन यादव को न ही नलन यादव को स्टार प्रचारक बनाया गया। तो ये गुत्थी जो है वो सुलझती हुई नहीं दिख रही है। और सियासत अगर समझ में आसानी से आ जाए तो फिर वो सियासत ही क्यों हो, क्योंकि कभी कभी सियासतदानों के दिमाग को समझना काफी मुश्किल होता है। तो सब मिलाकर देखें तो बिहार की राजनीति काफी दिलचस्प हो गई है। और अब जेडीयू ने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है उसमें बीजेपी का एक भी नेता नहीं है। और इधर संजय जायसवाल ने बयान दे दिया है कि चूंकि हमारा प्रत्याशी मैदान पर उतरा नहीं है, जेडीयू के प्रत्याशी हैं, इसलिए हम भी कोई स्टार प्रचारक की सूची जारी नहीं करने जा रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो हम उससे आपको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।